Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हमारे कई प्रांत और कई परंपराएं हैं और यहाँ की होने वाली शादियों की बात भी अद्भुत होती है। अगर पूरे देश की बात करें तो शादियों का रिवाज बिल्कुल अलग है। कहीं कुछ रिवाज है तो कहीं कुछ, कहीं दुल्हन ससुराल जाती है तो कहीं दूल्हा, कहीं शादी के लिए लड़की की खोज होती है तो कहीं लड़के की बोली लगती है। वैसे लड़के की बोली पर आपको बता दें, कुछ जगहों पर सच में दूल्हा बाजार लगता है जहां दूल्हों की बोली लगती है। कहने का मतलब यहाँ दूल्हा बिकता है। मधुबनी के सौराठ नामक स्थान पर मैथिल ब्राह्मणों का अनोखा मेला लगता है, जिसमें विवाह योग्य दूल्हे की तलाश दुल्हन के घर वाले करते हैं। यह 22 बीघा जमीन पर लगता है। पुराने समय से चली आ रही मैथिल ब्राह्मणों की परंपरा को आज के युवा नहीं मानते। पहले इस मेले में लोगों की भीड़ लगा करती थी, लेकिन अब नहीं। अब मेले में दहेज की मांग होती है। पहले यहाँ दूल्हा पक्ष दहेज नहीं मांगता था, लेकिन अब दहेज मांगा जाता है। दूल्हों का लगने वाला ये मेला अपनी चमक खो चुका है। पहले सौराठ में ब्याह होना सम्मान की बात मानी जाती थी, पर अब ऐसा नहीं है। इस मान प्रतिष्ठा के चक्कर में मिथिलांचल की एक ऐतिहासिक परंपरा अवनति की ओर है। मेला आज से नहीं, कई 100 सालों से लगता आ रहा है। इस मेले की शुरुआत साल 1310 में हुई। इस मेले में लड़की के माँ बाप लड़की के लिए योग्य वर ढूंढते हैं। शादी तय करने से पहले लड़का और लड़की पक्ष एक दूसरे की पूरी जानकारी हासिल करते हैं। फिर सहमति से दोनों पक्ष रजिस्ट्रेशन कराकर शादी करते हैं। कहा जाता है कि इस मेले की शुरुआत दहेज प्रथा को रोकने के लिए हुई थी। मिथिला नरेश हरि सिंह देव ने सन 1310 में इसकी शुरुआत की थी, लेकिन अब इस तरह के मेले का वजूद मिट रहा है। आज की लाइफस्टाइल में अब लोग ऐसे मेले को कम महत्व देते हैं। हाँ, एक बात और है, कुछ जगहों पर जहाँ मेले लगते हैं वहाँ हर तरह के दूल्हे मिल जाते हैं, सड़क छाप से ऑफिसर तक। कहने का मतलब हर कैटेगरी का दूल्हा वाजिब दाम में मिलता है। यहाँ आने वाले लोग ज़्यादातर मध्यम तबके के होते हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.